उत्तर प्रदेश में टैलेंट की भरमार है। लौंडों को पकड़ ले, लौंडों का विवाह भी हो गया, फिर लौंडे वहां से चले भी। सड़क के किनारे जो लोग घूम रहे थे उनको भी पकड़ लिया गया। मीडिया की नजर में जब ये लोग आए, अफसर अधिकारी, वहां की लोकल की विधायक भी वहां पर थी जो कि फूल माला बरसा रही थी उनका। बलिया की धरती पर सामूहिक विवाह योजना का भव्य आयोजन, जहां पर कुछ लौंडे जो विवाह देखने के लिए आए थे उन लौंडों को पकड़ लिया जाता है और लौंडों से कहा जाता है चल तू बैठ, 2-3 हजार रुपए का तेरा काम होगा और तुझे वरमाला डाल दी। अब आप इस वीडियो को जरा देखिए और गौर फरमाइए। ये यूपी का टैलेंट है, ये यूपी के बड़े बड़े रसूखदार अफसरों का जो टैलेंट है। ऐसा टैलेंट आपको नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसे कन्याएं हैं जो कि खुद ही वरमाला डाल रही हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं वो कन्याएं खुद ही वरमाला डाल रही हैं। बलिया में सामूहिक विवाह योजना में 568 जोड़ों का जो विवाह हो रहा था और इस विवाह में मुंह नाक सब बधा हुआ आपको मिलेगा, कोई देख ना पाए। एक ऐसा विवाह हो रहा था जहां पर जब मीडिया वहां पर गई तो लोग गोदी मीडिया की बात करते हैं, लेकिन यहाँ की लोकल मीडिया ने उस खबर को जब चलाया तो ये वायरल हो गया। बलिया की धरती पर यह विवाह कार्यक्रम हो रहा था जहां पर 568 विवाह करने के लिए जोड़े वहां पर आने वाले थे और वहां पर कमी जब हो गई, लड़कियां ज्यादा थी तो फिर ढूंढा जाने लगा। जो भी आए थे लोग उनको पकड़ पकड़ के ये लोग जबरदस्ती कहे चल तू बैठ जा, तू बैठ जा। किसी के हाथ में माला नहीं थी, किसी के हाथ में मुकुट नहीं था और शादी संपन्न भी हो गई। अब इन अधिकारियों का ये टैलेंट देखें, ये अधिकारी विवाह कैसे करवाते हैं। धुआं वहीं से उठा बागी बलिया। पूरी खबर आप देखें और हमारे वीडियो में आप बने रहें। ये घटना है चंद्रशेखर जी की धरती बलिया, जहां पर 1-2 शादियां नहीं भैया 568 विवाह हुए और इस विवाह में पगड़ी पहने हुए दूल्हा मिल जाएंगे आपको, कतार में खड़ी वहां पे महिलाएं मिल जाएंगी, लड़कियां मिल जाएंगी और ये शादी की झलकियां ऐसी थी कि आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। सरकारी महकमा वहां पर खड़ा था और जो कि योगी सरकार ने एक स्कीम लाई है, इस स्कीम के तहत 51,000 रुपए दिए जाते हैं। जो लड़की पक्ष है उसको मंडप भी सस्ता है और मंडप सस्ता है, वहां पर बैंड बाजा बजते हैं, ड्रोन कैमरा लगाए जाते हैं और कैमरे में सब कुछ दिख जाता है। अगर ये कैमरा नहीं होता तो ये इसी तरीके से विवाह कर दिए होते, लेकिन कैमरे में ये पकड़ लिए गए। यूपी सरकार की ये स्कीम है, 2017 में शुरू हुई, जिसका नाम था सामूहिक विवाह योजना। अमीर जो लोग हैं होटलों में अपनी शादियां कर लेते हैं या जो बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन सरकार की ये अच्छी पहल थी। जो गरीब लोग हैं उनके लिए, उनकी बेटियों के लिए ये स्कीम जारी किया गया जो उस हैसियत से कम है, जो माँ बाप सही से खाना नहीं खा पाते, अपने परिवार की जीविका को नहीं चला पाते, उन बच्चियों के लिए ये अच्छी पहल थी। जहां पर तमाम लड़कियों की शादी वहां पर होती है। 51,000 रुपए सरकार कहती है कि भाई आप ले लो खर्च करने के लिए। इसमें से 35,000 रुपए उस बच्ची को दे दिए जाते हैं और उस लड़की के बैंक अकाउंट में भी डाले जाते हैं। 10,000 रुपए उस दुल्हन को तैयार करने के लिए भी दिए जाते हैं 51,000 रुपए में। लेकिन आप देख रहे हैं वीडियो में जिस तरीके से, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये जोड़े शादी करने के लिए आए हैं। वहां पर यह था कि झटपट आप रुको, पैसा लो और यहां से भाग जाओ। जब मचा बवाल उस समय, जिन लोगों को इन्होंने दूल्हा बनाया था उन दूल्हों को पैसा भी नहीं दिया गया और एक वीडियो भी वायरल हुआ जहां पर एक लड़का कह रहा था कि मैं तो उस विवाह को देखने के लिए गया था कि शादियां होती कैसी है सामूहिक विवाह की। मुझको वहां पर बैठा दिया जाता है और कहा जाता है चल तू बैठ जा, 2-3 हजार रुपए तुझे मिल जाएंगे। अब देखिए वो लड़का खुद क्या बोलता है। यहाँ पे 2-3 लोग हमको बढ़िया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया, 1 रुपया देंगे बैठ जाओ। 6,000 रुपए मंडप पर भी खर्च किए जाते हैं और इसके साथ ही अब तक अगर हम बात करें तो 2017 से लेकर अब तक लगभग 20,000 लड़कियों की शादी हो चुकी है। हर जिले में ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। इसके लिए आपको जब शादी करनी है तो उसके लिए बाकायदा एक नियम सरकार ने बनाया है। उस नियम में आपको हर जिले में ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, कर्मचारी हैं वो उसे जाकर देखते हैं। इसमें तलाकशुदा बच्ची की भी शादियां
हो जाती है, वो दुल्हन बन जाती है। हर जिले में एक शानदार मंडप तैयार किया जाता है और वहां पर एक मैदान का चुनाव होता है, वहां पर ये शादियां होती हैं। हर जिले के डीएम वहां पर उपस्थित होते हैं। लेकिन ये घटना बलिया की है, जो कि 25 जनवरी की ये बताई जा रही है, जहां पर 568 शादियां वहां पर हो गई। बवाल उस समय मचा जब बरमाला के लिए अफसरों ने कहा कि तुम अपने ही बरमाला डाल लो। बवाल उस समय थमा और दुल्हनों ने अपने ही जो माला हाथ में ली थी वो डाल ली। शादी संपन्न हो गया, दूल्हा कहीं और दुल्हन कहीं और, कौन जाने राम भरोसे। लेकिन ये यूपी में कुछ भी मुमकिन है, यहाँ के अधिकारी कुछ भी कर देते हैं। दूल्हे की संख्या कम हुई तो किसी भी दूल्हे को कहा चल भैया तू ही दूल्हा बन जा, आज चल तेरी 2 घंटे के लिए तू रुक जा, कुछ पैसा तुझे मिल जाएगा। कुछ दूल्हे कम उम्र के भी वहां पर मिले, जो बताए जा रहे हैं 2-4 हजार रुपए के लिए दूल्हा वहां पर बना दिया गया। फर्जी दूल्हे मिले, जब पैसा नहीं मिला उन लोगों को तो बवाल मच गया। उनमें से लगभग जो वहां पे शादियां हुई, लगभग ज्यादा से ज्यादा फेक लोग थे। अधिकारी अपने ही लोगों की इंक्वायरी को वो बैठा देते हैं और वो ढूंढते हैं, शादी की उम्र को ढूंढा जाता है कि कौन उसका पात्र है, उसको ढूंढा भी जाता है। अब यहां पर लड़कियों के फेक अकाउंट भी खुलवाए जाते हैं, जो बच्चियां हैं उनके अकाउंट भी खुलवाए जाते हैं, पैसे का बंटवारा भी ये कर लेते हैं, पैसा भी बांट लेते हैं। 20,000 शादी अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में हो चुकी है और हम कहें कि सरकार की स्कीम का इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। बचपन में हम लोग देखते थे, जब गुड्डे गुड़ियों का खेल होता था वहां पर शादियां होती थी, हम बचपन में कहते थे ये गुड्डा की शादी इससे हो गई। ये गुड्डे और गुड़ियों की शादियों से भी कहीं बदतर तरीके से इन अधिकारियों ने इस काम को किया। बड़े बड़े घोटाले उजागर होते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे घोटालों को कोई नहीं देखता, इस पर ध्यान किसी का नहीं आएगा। लगभग करोड़ों रुपए का गबन अगर आप कहें तो इसमें आपको मिल जाएगा। वो तो कैमरा लगा था ना, कि नहीं तो अगर कैमरा नहीं अगर लगा होता तो फिर न जाने क्या होता। कैमरा लगा है, आपको दिखाने पड़ेंगे, वहां पे फोटो खिंचवाने पड़ेंगे, सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हमने बढ़िया मंडप बनवाया है, बढ़िया तैयारी की है। ये सब होगा, डीएम के संज्ञान में ये मामला जाता है। फिर डीएम जो बलिया के हैं वो जांच बैठाते हैं कि इस जांच में लगभग 20 लोग शामिल हैं और इनकी जांच की जाएगी। लेकिन ये अफसर देखें गरीबों का हक कैसे मारते हैं, उन बेटियों के हक को कैसे मारा जाएगा। जो बड़े बड़े अफसर हैं, सरकारी रसूखदार अफसर, वो अपने परिवार में कैसे जाते होंगे, उनकी भी बेटी होगी, उनकी भी बीवी होगी, वह कैसे उसके साथ फेस करते होंगे, आखिर उनकी भी कभी शादी होगी। लेकिन ये पैसों का गबन ये इसी तरीके से करते हैं। जो शादी के माध्यम से यूपी सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत हर जिले में आन बान शान दांव पर लगा देते हैं ये अफसर और कहते हैं कि हमने जो काम किया है वो शायद ही कोई कर पाए। गरीबों का हक कैसे मारते हैं, बलिया का जो वीडियो आपको इससे अच्छा और बेहतर उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। हे प्रभु, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। टैलेंट गजब का है हमारे यहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में टैलेंट की भरमार है। लौंडों को पकड़ ले, लौंडों का विवाह भी हो गया, फिर लौंडे वहां से चले गए। सड़क के किनारे जो लोग घूम रहे थे उनको भी पकड़ लिया गया। मीडिया की नजर में जब ये लोग आए, अफसर अधिकारी, वहां की लोकल की विधायक भी वहां पर थी जो कि फूल माला बरसा रही थी उन कपल पर। उन्होंने कहा मुझे तो जानकारी ही नहीं थी कि ये कैसे ऐसे हो गया, मैं भी इसमें लूंगी संज्ञान। तो यही मामला है, सारा मामला है। आखिर इस पैसे को किस तरीके से ये लोग मटिया मेट किए हैं, इसका उदाहरण बलिया में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में ये सामूहिक विवाह योजनाएं होती हैं। लेकिन जिस तरीके से सामने ये उजागर हुआ, ये मामला बलिया के मनियर का है और जिस तरीके से सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में एक युवक ने खुद कबूला कि मुझको तो जबरदस्ती पकड़ लिया गया। ऐसे शादियां होती हैं, लेकिन ये शादियां ऐसे हो जाती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी शादियां हो जाती हैं। अब कहीं कहीं यहाँ पर देखें तो सामने उजागर हो गया। ऐसे शादियों के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? उन अफसरों को जवाब देना पड़ता है, अफसर जवाब भी दे देंगे, फिर शादियां शुरू हो जाएंगी और इस पर शायद जरूर सरकार को संज्ञान लेना पड़े। बताइएगा जरूर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।